नमस्कार, मैं नियाज खान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शाम पूरी तरह से भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के नाम रही। चानू ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने पहले तो स्नैच में 88 किलो का वजन उठाया, फिर क्लीन एंड जर्क में 113 किलो का भार उठा डाला। पिछले कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने गोल्ड जीता था, जबकि 2014 में हुए इसी खेल में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी उन्होंने सिल्वर पर कब्जा किया था। अब बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले भी उनसे भारतीय फैंस गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे। मीराबाई चानू ने भी अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए गोल्ड भारत की झोली में डाल ही दिया। फिलहाल ये खबर तो आपने सोशल मीडिया, न्यूज़, अखबार हर जगह पढ़ी, देखी या फिर सुन ही ली होगी, लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो मीराबाई चानू की जिंदगी का वो सच है जो शायद ही कहीं आपने सुनी या पढ़ी होगी। दरअसल 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोंग पेक काकचिंग में जन्मी मीराबाई आज भले वेट लिफ्टिंग में पदक पर पदक जीत रही हों, लेकिन बचपन से उनका सपना कुछ और था। वो कभी वेट लिफ्टर बनना नहीं चाहती थी, बल्कि उनके दिलो दिमाग में तीरंदाजी बसी हुई थी। उसके पीछे की वजह उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी। उनका भाई फुटबॉल खेलता था और रोज शाम को कीचड़ से सने कपड़े में घर लौटता था, इसलिए चानू सोचती थी कि वो कोई ऐसी स्पोर्ट्स खेलेंगी जिसमें वो साफ सुथरी दिखें, इसलिए उनको तीरंदाजी अच्छी लगती थी। उनका मानना था कि इस खेल को खेलने वाले लोग काफ़ी साफ सुथरे और स्टाइलिश होते हैं। अपने इस सपने को मुकम्मल करने वो साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन लेने भी पहुंच गई। रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले दिन तीरंदाजी की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई तो मीराबाई पूरे साइंस सेंटर में घूम रही थी। तभी उनकी नज़र मणिपुर की ही वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी की क्लिपिंग पर पड़ी। बस फिर क्या था, यहीं से उनकी और तीरंदाजी की राहें जुदा हो गई। इसके बाद उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें अच्छा साथ मिला उनकी कोच और अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर अनीता चानू का, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खूब मेहनत की और पहली बार उनकी मेहनत का नतीजा ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला। उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। हालांकि रियो ओलंपिक्स 2016 में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एशियन चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर फिर से अगले ओलंपिक जो टोक्यो में होने थे उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जो किया वो तो हमेशा इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। चानू इस ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर बन गई और अब जो उन्होंने बर्मिंघम में किया है वो हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जितनी आसान भाषा में आप ये खबरें या कहानियाँ न्यूज़ चैनल और वीडियोस के माध्यम से सुन लेते हैं, ये शायद उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि इन एक एक मेडल के पीछे होती है सालों की कड़ी मेहनत। मीराबाई चानू भी ऐसी ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। आज उनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन उनको इस खेल की प्रैक्टिस करने अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जिसके लिए वो ट्रक का इस्तेमाल करती थीं। अपनी इसी मेहनत पर बात करते हुए मीराबाई बताती हैं, मेरा गांव इम्फाल से 23 किलोमीटर दूर है और मुझे ट्रेनिंग के लिए 5 बजे सवेरे रिपोर्ट करना रहता था। सवेरे के समय टैक्सी बस मिलना मुश्किल रहता था। उस लाइन में ट्रक काफ़ी चलते रहते हैं। मैं सोचती थी कि ट्रक से चली जाऊं ताकि जल्दी रिपोर्ट कर सकूं। शुरुआत में मेरी माँ ने अपना ख्याल रखने को कहा था। बाद में माँ ने भी ट्रक ड्राइवर से मुझे ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़ने की गुजारिश की। मेरे एक भाई आर्मी में हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। फिलहाल मीराबाई ने हम सभी देशवासियों को एक बार फिर से गर्व महसूस कराने का मौका दिया है। उनको मेडल जीतने पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाइयां दी हैं।
रेलवे में टीसी के पद पर कार्यरत मीराबाई को लगातार देश दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है उनकी जिंदगी के उस सच के बारे में जहां वो खुद को वेट लिफ्टर कम और तीरंदाज ज्यादा देख रही थी।